इतने सारे एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सबका वेरीड सिलेबस है। प्लस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना वेग सब्जेक्ट है, कोई बेरैक तो है नहीं, तो उसमें क्या पढ़े। एंड प्लस ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि अब आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस पढ़ना है क्या। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हिच सेक्शन हैज रिप्लेस्ड दी सेक्शन फॉर मर्डर। और लेबर लॉ से तो हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक सोल्यूशन है ये। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और मेरा नाम है मानसी। एंड आज हम लेकर आए हैं एक अच्छी खबर। हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ योर रैंकर स्टडी मटेरियल। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक सोल्यूशन है ये। इतने सारे एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सबका वेरीड सिलेबस है। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, उसी के लिए हमने आपके लिए स्पेशली क्यूरेट करा है ये रैंकर स्टडी मटेरियल। हाँ, एंड इसमें ना आपको टोटल 8 बुक का सेट है जिसमें आपका पूरा सिलेबस ऑफ क्लैट पीजी एलएड पीजी कवर हो जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसमें आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, उसको भी हमने अच्छे से दिया है, उसको भी अच्छे से कवर किया है। और साथ में हमने आपके क्लैट पीजी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, एलएड पीजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक बुकलेट आपको इसमें मिलेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम कहते तो रहते हैं एनालिसिस करो, लेकिन बिना पेपर के, बिना एक्सप्लेनेशन के एनालिसिस करेंगे कैसे। तो इसीलिए ये सारी ही चीजें आपको एक ही सेट में मिल जाएगी। उसका प्रॉपर एनालिसिस, एक एक चीज इसमें कवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरनमेंट लॉ जैसे सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। इनफैक्ट टैक्स की भी हमने यहाँ पे स्टडी मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है। एंड पता है, ये इतना स्पेशली क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल है कि जो सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज आता है उन सब्जेक्ट को हमने स्पेशल ध्यान दिया है, उन पे बहुत ज्यादा आपको अच्छा स्टडी मटेरियल दिया है। जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, हाँ, तो उनमें सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही कवर करा है, जिससे आपको भी ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े और लिमिटेड चीजें पढ़ के आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। एग्जैक्टली, तो एग्जाम वाइज प्रिपरेशन एंड बिल्कुल कंसाइज स्टडी मटेरियल ये है यहाँ पे। राइट, चलिए मैम खोल के देखते हैं। यस। So first book which we have over here is our कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में चीजें बताई हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी कवर्ड है। हाँ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अलग से बताए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको अलग से कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। प्लस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना वेग सब्जेक्ट है, कोई बेरैक तो है नहीं, तो उसमें क्या पढ़े। हाँ, तो वो आपको बहुत स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, वो बहुत ही अच्छे से। और उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें भी कवर्ड हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग सकता है। इंपॉर्टेंट मैगजीम्स हर साल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट कौन से मैगजीम्स है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये सारी ही डिटेल्स इन सभी मॉड्यूल्स में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर ये जो सेकंड मॉड्यूल है आपका, ये आपका क्रिमिनल लॉ का मॉड्यूल है। इसमें इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से। बेयर एक्ट उठाओगे तो देख के ही डर जाओगे। सीआरपीसी का अकेला बेयर एक्ट इतना मोटा आता है मैम। एविडेंस आपका आईपीसी का बेयर एक्ट भी बहुत ही मोटा है, तो उसको इतने कंसाइजली इतनी सी बुकलेट में कवर करना, तो इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही होंगी, तो आप इस पे बहुत इजीली रिलाई कर सकते हैं। एंड प्लस ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि अब आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस पढ़ना है क्या। बिल्कुल पढ़ना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हिच सेक्शन हैज रिप्लेस्ड दी सेक्शन फॉर मर्डर। राइट, तो आपको पहला वाला सेक्शन तो पता होना चाहिए ना। तभी तो आप आगे का सेक्शन बता पाओगे। एग्जैक्टली। ऑल्सो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ आते हैं, जैसे क्लैट पीजी जैसे जो पेपर्स हैं, तो जजमेंट्स तो सारे आपके पुराने क्रिमिनल लॉ से ही हैं, तो वहाँ तो पुराना क्रिमिनल लॉ पूछा ही जाएगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईपी लॉज। ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों लॉज ऐसे हैं जिससे काफी सवाल आते हैं। टीपीए एंड आईपीआर से कम सवाल आते हैं, तो इसलिए एक मॉड्यूल कर लोगे तो। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो आजकल का फेवरेट हो गया है, मतलब एग्जाम्स के लिए वो लोग पूछ ही लेते हैं 3-4 क्वेश्चंस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि बच्चों को पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो
this is there for This you. is your guide. Right. And the fourth book which we have is for jurisprudence and family law. तो jurisprudence पे भी मैम सेम ही चीज एप्लीकेबल है. jurisprudence पे भी आपको नहीं पता है कि मैम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम को And किस अप्रोच से Muslim देखना law, है. guys, Muslim law. Yes, Muslim law also. So all of that is very nicely covered here with previous year papers also, past year questions also. So this can be your ultimate guide for jurisprudence and family law. So as you can see कि जो हेवी सब्जेक्ट्स है, जो मेजर सब्जेक्ट है, उनकी हाँ. बुकलेट्स मोटी 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 है. जो माइनर सब्जेक्ट्स है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लेबर लॉ, जिनसे सवाल ही कम पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको क्यों ज्यादा पढ़ना पड़े. राइट. और लेबर लॉ से तो हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी नहीं है मैम. एग्जैक्टली. ये जो आपकी 6th बुकलेट है, जो सबसे मोटी बुकलेट है, इसमें आपके न्यू क्रिमिनल लॉज का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि अभी आपको कंपैरेटिव एनालिसिस ही पढ़ना है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई चीजें इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, तो वो वाला पूरा पोर्शन इसमें कवर्ड है. और साथ में इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं क्लैट पीजी के, और उनका बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है. सो दिस शुड बी योर गो टू गाइड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. इस बुकलेट को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. Agreed. Next we have torts, consumer protection, interpretation of statute, environment and tax. Again a small booklet जिसमें ये सारे minor laws cover हो जाएंगे आपके. And the last which we have is Companies Act, Specific Relief Act, Sales of Goods Act and Partnership Act. तो again Companies Act से भी limited चीजें पूछी जाती हैं, और SRA, Sale of Goods Act और Partnership Act फिर से छोटे छोटे topics हैं. That is why this booklet is also not very thick but covers all the important topics which are necessary for your exams. So इतनी books sufficient है क्या? आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है. इसके अलावा इधर उधर मत जाना. हाँ, बेयर एक्ट्स जरूर आप देख सकते हो, बट डोंट गो एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज. इसके अलावा कोई कमेंट्री बुक नहीं, कोई और कुछ रिसोर्स नहीं, सिर्फ बेयर एक्ट एंड दीज. दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, मोर देन इनफ. राइट. क्योंकि ऑनलाइन देखने जाओगे तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज और सिर्फ कंफ्यूजन होगा. Exactly. सो यू कैन गेट योर RSMs from Legal Edge After College by enrolling in our courses. ये जो RSMs हैं ये exclusively मिलती है हमारे students को जो already registered हैं. तो इसीलिए register now. to explore our courses. You can click on the link below. Link आपको description box में भी मिल जाएगा and pinned comment में भी मिल जाएगा. Alright guys, thank you so much for watching this video, and please share this video with your friends who are preparing for any NLM entrance exam. Yes. And like this video And also subscribe to our channel. Yes. Bye. Bye. Happy learning.